नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं हिस्ट्री शीटर। हिस्ट्री शीटर में बात करेंगे लखनऊ की। एक ऐसा दौर जब लखनऊ की सड़कों पर कानून से ज्यादा खौफ का राज था, जब दिन दहाड़े गोलियां चलती थीं और गैंगवार में इंसानी जान की कीमत बेहद कम रह गई थी। आज की क्राइम फाइल में कहानी उस अपराधी की जिसने बदले की आग में कदम रखा और देखते ही देखते उत्तर प्रदेश के सबसे खौफनाक शूटर्स में गिना जाने लगा। ये कहानी है रमेश यादव उर्फ रमेश कालिया की। जब गोलियों से कांप उठा था लखनऊ, बदले की आग और खूनी गैंगवार, एक दुश्मनी जिसने बना दिया डॉन। नब्बे का दशक, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, बाहर से नवाबों का शहर, लेकिन भीतर गैंगवार की गोलियों से कांपता हुआ शहर। हर इलाके में किसी ना किसी गैंग का दबदबा था और इसी दौर में अपराध की दुनिया में उभरा एक नाम, रमेश यादव, जिसे पुलिस और अपराध जगत रमेश कालिया के नाम से जानने लगा। कहा जाता है कि उसकी जिंदगी की दिशा तब बदल गई जब परिवार की पुरानी दुश्मनी ने उसे अपराध की राह पर धकेल दिया। रमेश यादव का बचपन लखनऊ और चिन्हट के बाघामऊ गांव के बीच बीता। पढ़ाई छूट गई, लेकिन गांव में चल रही खूनी रंजिश उसके सामने हर दिन खड़ी थी। परिवार के मुखिया अयोध्या प्रसाद यादव की हत्या के बाद दोनों पक्षों के बीच दुश्मनी और गहरी हो गई। गांव छोड़ना पड़ा, लेकिन हमले बंद नहीं हुए। और इलाके में शुरू हुआ डर का माहौल। यही वो दौर था जब बदले की भावना ने रमेश यादव को अपराध की दुनिया की ओर मोड़ दिया। रघुनाथ प्रधान पर हमले के मामले में रमेश यादव पहली बार पुलिस की नजर में आया। इसके बाद मुकदमों की संख्या लगातार बढ़ती गई। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक उसके खिलाफ हत्या, हत्या के प्रयास, रंगदारी और गैंगवार जैसे गंभीर मामलों में कई मुकदमे दर्ज हुए। देखते ही देखते उसका नाम राजधानी के सबसे वांटेड अपराधियों की लिस्ट में शामिल हो गया। जेल में रमेश यादव की मुलाकात सूरजपाल यादव से हुई। दोनों की दुश्मनी एक ही गैंग से थी और यही दुश्मनी दोस्ती में बदल गई। जानकारी के मुताबिक इसी दौरान बदला लेने की नई साजिश तैयार हुई।
दावा किया जाता है कि अपराध जगत में तेजी से उभर रहे शूटर श्री प्रकाश शुक्ला से संपर्क किया गया। बताया जाता है कि रघुनाथ प्रधान के भाई शंभू यादव की हत्या की सुपारी दी गई। इसके बदले कथित तौर पर एक AK-47 राइफल और कैश तय हुई। इसके बाद मल्हौर रोड पर दिन दहाड़े शंभू यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई। कहा जाता है कि राजधानी लखनऊ में पहली बार AK-47 जैसी आधुनिक राइफल की गूंज सुनाई दी, जिसने पुलिस महकमे को भी चौंका कर रख दिया। लखनऊ का कुख्यात अपराधी रमेश कालिया लगातार हत्याएं और तमाम आपराधिक वारदातों को अंजाम दे रहा था। यहाँ तक कि शंभू यादव की हत्या करने के लिए उसने श्री प्रकाश शुक्ला से संपर्क किया और श्री प्रकाश शुक्ला से उसने AK-47 प्राप्त की और उसी AK-47 से शंभू यादव की हत्या कर दी। और यहाँ तक कि AK-47 की गूंज उस टाइम पूरे लखनऊ में पहली बार सुनाई पड़ी। पुलिस के भी होश उड़ गए कि AK-47 से इस तरह हत्या होना ये पुलिस के लिए काफी सिरदर्द था। कुख्यात अपराधी रमेश कालिया लखनऊ का बेताज बादशाह बन गया था अपराध की दुनिया का, और लगातार वो घटनाओं को अंजाम दे रहा था। खूनी रंजिश से शुरू हुई ये कहानी कहीं ना कहीं गैंगवार में बदल गई, और गैंगवार भी इतना तगड़ा कि पूरे लखनऊ वासियों को इसकी कीमत चुकानी पड़ती थी। पुलिस ने भी नेटवर्क खंगालना शुरू कर दिया था और तार से तार जोड़ने शुरू कर दिए थे कि कैसे रमेश कालिया को मारा जाए। इसके लिए पुलिस ने जाल बिछाया और लगातार प्रयास भी किया, लेकिन जो खूनी गैंगवार था लगातार घटनाएं कर रहा था और यहाँ तक कि पैसे के लिए भी लगातार रमेश कालिया आपराधिक घटनाओं को कर रहा था। समय बीतता गया और रमेश कालिया का नाम गैंगवार का पर्याय बनता चला गया। कहा जाता है कि उसने अपने विरोधी गुट के कई लोगों को निशाना बनाया। उसका खौफ ऐसा था कि बड़े बड़े अपराधी भी सतर्क रहने लगे। रमेश कालिया लखनऊ के थाना चिन्हट के बाघा मऊ गांव का रहने वाला था। गांव में जो आपसी रंजिश थी, खासकर पारिवारिक पट्टीदारों से जो रंजिश थी, और वो भी रंजिश जमीन जायदाद के विवादों को लेकर के थी। उसी में इनके परिवार के मुखिया अयोध्या प्रसाद यादव की हत्या हुई। उन दिनों ये यंग लड़का था, तो उस हत्या के प्रतिशोध में उसका बदला लेने के लिए इसने स्वयं को अपराध की दुनिया में उतार दिया और कुछ अपराधियों के साथ मिलकर के ये आपराधिक घटनाएं करने लगा। कुछ दिनों बाद दूसरे पक्ष के रघुनाथ प्रधान के ऊपर हमला हुआ और उसमें सबसे पहले कालिया का नाम आया। ये उन दिनों तक काफ़ी सक्रिय अपराधी हो गया था, बहुत ही ज़्यादा एक्टिव था, और या यूँ कहिए कि ज़मीन और ज़मीन के विवादों में ये व्यक्ति काफ़ी इन्वॉल्व हुआ। रंगदारी वसूलना, ज़मीनों में कब्जे करना और कराना, इस प्रकार के आपराधिक घटनाओं में ये इन्वॉल्व हो गया और दूसरे पक्ष के विरुद्ध कुचक्र रचना और उनके खिलाफ षड्यंत्र करना, ये इसकी गतिविधियां हो गई। लेकिन दूसरी तरफ पुलिस भी उसके नेटवर्क को तोड़ने में जुट चुकी थी। लगातार कार्रवाई, दबिश और गिरफ्तारी अभियान शुरू हुए। धीरे धीरे राजधानी में संगठित अपराध के खिलाफ बड़ी मुहिम चली और 90 के दशक के कई खूंखार गैंग इतिहास बन गए। जब इन लोगों के खिलाफ मुकदमे लिखे गए रघुनाथ प्रधान की तरफ से, तो रघुनाथ प्रधान के भाई शंभू यादव थे। शंभू यादव काफ़ी ज़्यादा केस में पैरवी कर रहे थे, इनके खिलाफ सक्रिय थे। तो इसी बीच इन्होंने शंभू यादव के हत्या की प्लान बनाई। शंभू यादव की हत्या के लिए इन्होंने श्री प्रकाश शुक्ला से संपर्क किया और श्री प्रकाश शुक्ला से संपर्क करने के बाद कुछ इनका मसौदा बना, जिसमें एक AK-47 राइफल और कुछ पैसे देने की बात हुई थी। और उसी
योजना के तहत मल्हौर रोड पे शंभू यादव की हत्या हुई। शंभू यादव की हत्या के बाद ये जेल गया, जहां इसकी मुलाकात चढ़ाई के पुरवा थाना कैंट के सूरजपाल यादव से हुई। इत्तेफाक था कि सूरजपाल यादव का जो विपक्षी था वो रमेश कालिया का विपक्षी वही ग्रुप था। तो इस प्रकार से गैंग वार शुरू हुआ और इस गैंग वार ने लखनऊ में कई घटनाएं कराई और कई हत्याएं हुई, पारिवारिक और आपसी। एक गैंग के दूसरे गैंग से कई बार गोलियां चली, कई बार हत्याएं हुई, कई बार बलवा हुआ। रमेश यादव उर्फ रमेश कालिया की कहानी सिर्फ एक अपराधी की कहानी नहीं है, बल्कि उस दौर की तस्वीर है जब दुश्मनी गैंगवार में बदल जाती थी और पूरा शहर उसकी कीमत अदा करता था। लेकिन 90 के दशक की ये घटनाएं याद दिलाती हैं कि अपराध का रास्ता आखिरकार विनाश की ओर ले जाता है। गैंगवार, बदला और खून खराबे की इस कहानी ने कभी पूरे लखनऊ को दहला दिया था। लेकिन इतिहास यही सिखाता है कि अपराध चाहे कितना भी ताकतवर क्यों न दिखे, कानून की पकड़ से हमेशा बच नहीं सकता। लखनऊ, जहां एक दौर में अपराधियों का नाम ही लोगों के दिलों में खौफ भर देता था। रमेश कालिया एक ऐसा बदमाश जिस पर हत्या, रंगदारी, गैंगवार जैसे कई संगीन आरोप लगे, लेकिन उसकी सबसे बड़ी दुश्मनी बनी समाजवादी पार्टी के तत्कालीन एमएलसी अजीत सिंह से। जब अजीत सिंह की सरेआम हत्या हुई तो पूरा उत्तर प्रदेश सन्न रह गया। उसके बाद क्या हुआ, इस रिपोर्ट में देखिए। से आगे बढ़ी, शक की सुई सीधे रमेश कालिया पर जाकर टिक गई। पुलिस रिकॉर्ड में रमेश कालिया पहले से ही कुख्यात अपराधी माना जाता था। उस पर कई आपराधिक मामलों में संलिप्त होने के आरोप थे और राजधानी के अपराध जगत में उसकी अलग पहचान बन चुकी थी। अजीत सिंह से उसकी पुरानी रंजिश पुलिस के लिए सबसे बड़ा सुराग बनी। इसके बाद यूपी पुलिस ने कालिया को पकड़ने के लिए बड़ा खुफिया ऑपरेशन तैयार किया। रमेश कालिया लखनऊ में आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहा था और पुलिस के लिए सिरदर्द बन चुका था। यहाँ तक कि जो तत्कालीन एसएसपी लखनऊ नवनीत सेकेरा इसको लेके बहुत परेशान थे। यहाँ तक कि प्रदेश के मुख्यमंत्री भी लगातार उनसे यही
कह रहे थे कि लखनऊ में इतना अपराध कैसे बढ़ रहा है और इसको तुरंत रोक लगाओ, वरना पुलिस के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसको लेकर नवनीत सिंगेरा ने पूरी कई टीम तैयार की और गोमती नगर थाना क्षेत्र में रमेश कालिया की घेराबंदी कर ली। रमेश कालिया भी बहुत लीडर था, उसको गोलियों से डर नहीं लगता था। उसने लगातार पुलिस से गोलियों का सामना करते हुए और पूरी बहादुरी से लड़ा और यहाँ तक कि पुलिस ने मौका दिया, सरेंडर करने को कहा, लेकिन रमेश कालिया तैयार नहीं हुआ। उसने पुलिस से मुकाबला किया और उसको लगता था कि मैं इस मुकाबले में पुलिस को धोखा देकर या उसके सामने से फायरिंग करते हुए निकल जाऊंगा, लेकिन पुलिस ने पूरा मन बना लिया था कि इस आपराधिक दुर्दांत, जो आपराधिक दुनिया का बेताज बादशाह दुर्दांत कुख्यात रमेश कालिया को ढेर करना है और उसने उसको ढेर कर दिया। कुख्यात अपराधी रमेश कालिया से लखनऊ के व्यापारी बहुत परेशान थे। वो जिसके पास भी पैसे के लिए मांग करता था, किसी की हिम्मत नहीं पड़ती थी कि पैसा न दें, और जिस व्यापारी ने अगर पैसा न पहुंचाया तो उसकी हत्या होना निश्चित था। यहाँ तक कि जो लखनऊ के बड़े बड़े लोग थे, उद्योगपति थे, तमाम जो पैसे वाले लोग थे, उससे थर थर कांपते थे। यहाँ तक कि रमेश कालिया का आतंक इतना था कि पूरे लखनऊ में उस टाइम पर अगर देखा जाए तो उसकी जो धमक थी, पुलिस भी कहीं ना कहीं कमजोर साबित हो रही थी। सूचना मिली कि रमेश कालिया अपने साथियों के साथ नील मठा इलाके के एक मकान में छिपा है। पुलिस ने सीधा हमला करने के बजाय चौंकाने वाली रणनीति अपनाई। जवान बारातियों का भेष बनाकर इलाके में पहुंचे ताकि किसी को शक न हो। जैसे ही पुलिस ने मकान को घेरा, अंदर से गोलियां चलनी शुरू हो गईं। देखते ही देखते पूरा इलाका गोलियों की आवाज से गूंज उठा। इस प्रकार से ये एक आतंक का पर्याय बन गया, इसका नाम आ गया, इसकी हिस्ट्री शीट खुल गई और इस प्रकार से काफ़ी ज़्यादा ये सक्रिय था। तो फिर स्वाभाविक है कि पुलिस भी सक्रिय होगी और पुलिस सक्रिय हुई, इसके खिलाफ सबूत जुटाने लगे। सबूत जुटाते जुटाते इसका सर्विलांस के माध्यम से इसका पीछा करते करते 2005 में जब नवनीत सिंगेरा साहब एसएसपी थे यहाँ लखनऊ में, तो उन्होंने अपनी टीम लगाई और टीम ने फॉलो अप करते हुए सर्विलांस के माध्यम से रमेश यादव उर्फ रमेश कालिया को इनकाउंटर में मार गिराए हैं गोमती नगर में। ये इतना साहसी था कि इनकाउंटर के दौरान इसने पुलिस से खूब मोर्चा लिया, लेकिन पुलिस चूँकि एक ट्रेंड बल होता है और अपने बचाव की तकनीक भी उसे मालूम होती है, तो अपराधी को उन्होंने अवसर भी दिया, ये आप सरेंडर कर जाइए, लेकिन अपराधी जब बराबर हावी रहा, गोलियां चलाता रहा पुलिस बल पे, तो उसी काउंटर में काउंटर फायरिंग में पुलिस के वो मारा गया। और उन दिनों मैं यहीं इसकी गोमती नगर थाने में इनकाउंटर हुआ था रात में, और उन दिनों मैं भी यहीं एसपी ट्रांसगोमती था और उस ऑपरेशन के सुपरविजन का कार्य मेरे द्वारा किया जा रहा था। तो हमारी टीम ने इसमें काफ़ी अच्छा कार्य किया था और एक अच्छे दुर्दांत अपराधी का अंत हुआ था। इस प्रकार से निश्चय ही जब एक अपराधी का अंत होता है तो जनमानस में शांति का माहौल बनता है, विश्वास बनता है, पुलिस पर विश्वास बनता है और पुलिस के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ा और उम्मीद हुई कि निश्चय ही पुलिस सदैव अपराधियों के उन्मूलन का कार्य करती है। और यही हश्र है, एक अपराधी का यही हश्र है, क्योंकि जब वो गोलियों का आदान प्रदान करता है, कई लोगों की ज़िंदगी छीन चुका होता है, तो ऐसा प्रतीत होता है और एक प्रकृति की नियत है कि अपराधी जो है जिस रास्ते चलता है उसी रास्ते से उसका अंत होता है। करीब 20 मिनट तक दोनों तरफ से लगातार फायरिंग होती रही। इस मुठभेड़ में 2 पुलिसकर्मी भी घायल हुए।
लेकिन पुलिस पीछे नहीं हटी। रमेश कालिया का एनकाउंटर सिर्फ एक अपराधी का अंत नहीं था, बल्कि राजधानी में संगठित अपराध के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई माना गया। इस ऑपरेशन ने यह संदेश दिया कि कानून से बचकर भागना आसान नहीं है और इसी मुठभेड़ के साथ पूरा हुआ पुलिस अधिकारी सिकेरा का राजधानी में पहला बड़ा मिशन, जो आज भी उत्तर प्रदेश के चर्चित पुलिस ऑपरेशंस में गिना जाता है। अजीत सिंह की हत्या से शुरू हुई ये कहानी रमेश कालिया के अंत पर जाकर खत्म हुई। एक तरफ सियासत का दबाव था, दूसरी तरफ अपराध का साम्राज्य, लेकिन आखिरकार बंदूक की गूंज थमी और पुलिस की फाइल में एक और खूंखार अपराधी का अध्याय हमेशा के लिए बंद हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24/7। तो आज के लिए हिस्ट्री शीटर में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कुछ नई खबरों के साथ। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाएगा, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। इंडिया डेली अब आपको स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।